जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत ना बहुत टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि दाम पे काम चल रहा था। अब सावन का महीना आ रहा है, मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। अब ये सावन का महीना शुरू हो रहा है। पहला सोमवार 22 तारीख का है। जिसने भी सावन के महीने में सेवा लगानी है, साधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है, उनके लिए बता रही हूँ। सावन के महीने में आप लोगों ने देखो सवा महीना, अगर तो कोई अखंड जोत जगा सकता है अखंड जोत जगा ले। अगर कोई अखंड जोत नहीं जगा सकता तो सुबह शाम की जोत भोलेनाथ के नाम की वो जरूर लगाए। ये लगानी ही लगानी है आप लोगों ने। फिर आपने सोमवार के व्रत रखने हैं क्योंकि ये सावन के महीने में आपने पूरे 7 व्रत रखने हैं क्योंकि कलयुग में सवा महीने की सेवा 12 साल बताई गई है और आपने ये 7 व्रत रखने हैं ये सावन के महीने के। इसके बाद आप लोगों ने जब आप व्रत रखोगे तो सोमवार के सोमवार जब आप मंदिर जाओगे तो आप लोगों ने क्या करना है, 108 पत्ते बेल पत्तर के तोड़ लेने डंडी के समेत, क्योंकि उसकी माला बनानी है आपने। जब आप 108 पत्ते डंडी के समेत तोड़ लोगे, उसे अच्छे से गंगा जल में धो लो या नॉर्मल पानी से अच्छे से साफ कर लो। फिर चंदन ले आओ। चंदन से आपने 108 पत्तों के ऊपर राम राम लिखना है और राम राम लिखने पे और उसकी एक माला बना लानी है। जब माला तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है, क्योंकि भोलेनाथ को खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही प्रिय है, और थोड़ी सी सोमवार के दिन आपने खीर भी बना लेनी है और 7 तरह का आपने अनाज ले लेना है जो भी आपको ठीक लगे, और 7 तरह की मिठाई लेनी है आप लोगों ने, और कच्चा दूध, और जो भी आप धूप बत्ती दिया जलाना चाहते हो वो अपने साथ आप लेके जाना है। ये कार्य आपने हर सोमवार को करना ही करना है। 108 पत्तों पे आपने चंदन से राम राम लिखना ही लिखना है क्योंकि भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है। फिर उसके बाद देखो आप लोगों ने जो ये व्रत रख सकते हैं सोमवार के सोमवार, देखो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो सवा महीने की सेवा लगाना चाहते हैं, सवा महीने के व्रत रखना चाहते हैं, वो भी रख सकते हैं क्योंकि सारा दिन आपने व्रत रखना है। शाम को आपने सूरज ढलने के बाद जो भी आपको अच्छी लगे रोटी सब्जी वो आपने खा लेनी है। अगर सवा में, क्योंकि सवा महीने के भी रखते हैं लोग, पूरे सावन महीने के व्रत भी रखते हैं जिन्होंने रखने हैं, जिन्हों की क्षमता है, जिनकी श्रद्धा है, जो रखना चाहते हैं। इन सवा महीने के पूरे व्रतों में आपने एक टाइम भोजन करना होता है। आप जब मर्जी कर लो, चाहे सुबह कह रही, जब मर्जी करना है आपने। शाम को सूरज ढलने के बाद आपने 6 बजे के बाद आपने भोजन कर लेना है जब सूरज ढल जाएगा। इससे आपने सुबह फिर आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। ऐसे सवा महीने का व्रत भी होते हैं जिसने रखने हैं। बाकी जो सोमवार के सोमवार रखना चाहता है वो सोमवार के सोमवार रखे। जब आपने व्रत रखने हैं या कोई सेवा साधना आपने लगानी है तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। घर में दारू मीठ अंडा नहीं होना चाहिए। जब आपने व्रत रखे हैं, सेवा लगाई है, तो घर में कोई दारू मीठ अंडा खा के आना भी नहीं चाहिए। तभी आपकी जो सेवा है संपूर्ण होगी। और जब आप मंदिर में जाओ, आप 108 माला की 108 माला बेलपत्र की बना के 7 तरह का अनाज लेके, 7 तरह की मिठाई लेके और थोड़ी सी खीर लेके, और बाकी जो भी आपकी श्रद्धा है, चाहे कच्चा दूध ले लो आप, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपने वहां लगानी आप लेके जा सकते हैं। फिर आपने वहां बैठ के 500 माला ओम नमः शिवाय की निकालनी ही निकालनी। ये नहीं है कि आपने जल चढ़ा दिया फटाफट चलो चलो भागो घर की ओर चल दे, नहीं। वहां बैठ के भोलेनाथ को आपने 500 माला देनी ही देनी है। फिर आपने घर आके सुबह 21 माला निकालनी है ओम नमः शिवाय की,
और दोपहर को 21 माला निकालनी ओम नमः शिवाय की, और रात को 21 माला निकालनी आपने ओम नमः शिवाय की। तीनों टाइम आपने 21-21 माला आपने भोलेनाथ को देनी ही देनी है। जब आपके 7 सोमवार पूरे हो जाए, 8वें सोमवार आप लोगों ने क्या करना है, 16 श्रृंगार ले जाना, माता पार्वती का एक चुन्नी और एक नारियल, भोलेनाथ का भगवा कपड़ा ले लेना अपने 2.25 मीटर, भोलेनाथ का 2.25 मीटर कपड़ा लेके, और एक रुद्राक्ष की माला अगर कोई ले सकता है, देखो रुद्राक्ष की माला जरूर चढ़ाना आप। जब 8वां सोमवार आ जाएगा तो आपने ऐसे अपना व्रत खोल लेने हैं। आपने 8वें सोमवार आप लोगों ने अपना व्रत खोल लेना है। माता रानी का जो माता पार्वती है उनका 16 श्रृंगार लेना, उनकी चुन्नी लेनी और एक नारियल, और भोलेनाथ का 2.25 मीटर भगवा कपड़ा लेके आपने और एक रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ को अर्पण कर देनी है। इससे आपके 1.25 महीने की सेवा पूरी हो जाएगी। जो आपके व्रत है वो सफल हो जाएंगे। देखो इसमें जो आप 1.25 महीने की सेवा लगाना चाहते हो कंटिन्यू, वो कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ सोमवार के व्रत रख के ही आप लोगों ने ये सेवा शुरू करनी है तो लगा सकते हैं। जो अखंड ज्योत जगा सकते हैं इस सेवा में, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। जो भी अखंड ज्योत जगा के सेवा लगाता है उसकी सेवा भी बहुत अच्छे से लगती है। अगर कोई अखंड ज्योत जगाने में समर्थ है तो देखो सुबह शाम की ज्योत तो वो जगाए ही जगाए। इससे आपकी जो सेवा है पूरी हो जाएगी। बस मैं सावन के महीने की आपको यही बताना चाहती थी कि आपने सेवा कैसे करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी बॉडी में, हमारे खून में रम जाती है और इतनी गंदगी अंदर फैला देती है, चलती फिरती हमें बीमारियों का घर बना देती है। क्योंकि जिसके अंदर नेगेटिविटी से बीमारी लग जाए उसका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्टों में आती ही नहीं। अगर हमें मान लो कोई बीमारी भी है, अगर हम दवाई खा रहे हैं तो ये नेगेटिविटी चीजें हमें दवाई को लगने नहीं देती, और जब हम दवाई ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ये सूक्ष्म चीजें बैठी हैं यही दवाई खाती हैं, हमें इस दवाई को लगने भी नहीं देती, क्योंकि ये हमारे खून को गंदा कर देती है। धीरे धीरे हमारा खून काला होना शुरू हो जाता है और पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो जाती है। चलता फिरता ये बीमारी का घर बन जाता है। रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, रिपोर्टें हमारी नॉर्मल आती है। हम दवाइयाँ खा खा के भी थक जाते हैं और इतना पैसा हम अपने ऊपर लगा देते हैं, पर हमें आराम कहीं से भी नहीं आता। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, दवाई नहीं लग रही, आराम नहीं आ रहा, किसी अच्छी गद्दी से जुड़े, कोई अच्छा गुरु बनाए। परमात्मा ने आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचो समझो परखो तब जाके अपना गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु एक ही बारी में बनता है। वो आप लोगों ने देखना है कि गुरु कैसे बनाना है। भेड़ चाल नहीं बननी, भेड़ चाल बन के एक दूसरे के पीछे नहीं भागना। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि जहाँ ज्यादा रश है वहां भागो कि यहाँ से हमारा कल्याण हो जाएगा। आपने सोचना समझना देखना है कि जो गुरु आप लोग बनाने जा रहे हैं वो आपके योग्य है कि नहीं है। ये ना हो बाद में आप गुरु बनाओ, आपका गुरु का भी दोष लगे और आपको पछताना भी पड़े। जो ये नेगेटिविटी चीजें हैं कई तरह की बीमारियां लगाने में सक्षम होती है, क्योंकि कल युग में जो जो इंसान जिस जिस बीमारी से मरा होता है, मरने के बाद वो बीमारी उसकी आत्मा के साथ चली जाती है। शरीर तो नश्वर है, यही रह जाता है, और वह बीमारी आत्मा के साथ चली जाती है। और जिसकी बॉडी में भी वो आत्मा जाएगी उसको वही बीमारी लगा देगी जो उसको थी, क्योंकि कल युग में कर्म चलते हैं, शक्तियां नहीं चलती। लोग कहते हैं शक्तियां दिखाओ, शक्तियां नहीं चलती भाई, कर्म चलते हैं। अगर आपके पास कर्म है तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपके पास कर्म भी नहीं होगा तो कोई भी चीज आपको कहीं से भी घेरा पा लेगी। अगर कोई आपके ऊपर अटैक भी करवा रहा है तो वो भी आपके ऊपर हो जाएगा। अगर आपके पास कर्म है, कोई अगर चाह के भी आपके ऊपर वार कर रहा है ना, तो आपके ऊपर वार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कर्म है। ये कलयुग है, कर्मों का युग है।
यहाँ परमात्मा ने कल युग में 1.25 महीने की सेवा 12 साल बताई है। सतयुग में ऋषि मुनियों को 12 साल सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके उनका कुछ बनता था। अगर कल युग में परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ, अपने आसपास की नेगेटिविटीज को चेक करो, तब कोई अपनी सेवा साधना लगाओ, तब कोई अपना जाप करो। देखो आप 1.25 महीने की सेवा आपकी कैसे सफल नहीं होती, क्योंकि 1.25 महीने की सेवा कलयुग में 12 साल है, 12 साल। बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो इस वीडियो को, तो इसे फॉलो जरूर कर दिया करो।